सबसे पहले आप लोग आज का प्रॉफिट को देख सकते हैं। स्क्रीन पे आप लोगों को दिख रहा होगा कि कितना का प्रॉफिट आज बन पाया है। ठीक है, जैसे कि आपको आज मॉर्निंग में भी अपडेट किए हुए थे कि आज जो है निफ्टी 50 का जो स्ट्रॉन्ग सप्लाई जोन और डिमांड जोन था वो क्या रहने वाला है, ये आप लोग देखे होंगे। ठीक है, देखिए आप लोगों को अपडेट इसीलिए करते हैं क्योंकि आप लोग भी बड़ा टाइम फ्रेम पे सीखिए कम से कम कि सप्लाई जोन और डिमांड जोन कैसे मार्क किया जाता है। ठीक है, ट्रेंड को कैसे आइडेंटिफाई किया जाता है, क्योंकि जब तक आप सप्लाई जोन और डिमांड जोन के साथ साथ ट्रेंड को आइडेंटिफाई नहीं करेंगे तब तक आपका एंट्री एक सही वे में, सही डायरेक्शन में नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो ये आपके सामने निफ्टी 50 का चार्ट दिख रहा होगा। 1 आवर पे आप लोगों को बताए थे कि ऊपर हम लोगों का कौन सा जोन है, ये सप्लाई जोन है और नीचे डिमांड जोन है। अब ये भी बताए थे कि अगर इस डिमांड जोन के नीचे निकलता है तो मार्केट अच्छा खासा डाउनफॉल करने वाला है, और अच्छा खासा डाउन भी गया। ठीक है, इसी के अंदर हम लोग प्रॉफिट भी बना पाए हैं। और छोटा टाइम फ्रेम पे अब आपका क्वेश्चन ये होगा कि सर बड़ा टाइम फ्रेम पे जो है सप्लाई जोन और डिमांड जोन कैसे वर्क करता है, इसका क्या वैल्यू है। तो अगर बात करें वैल्यू का सप्लाई जोन और डिमांड जोन का, तो आप सबसे पहले देखिए ये आपको दिख रहा होगा एक डिमांड जोन दिख रहा होगा। देखिए डिमांड जोन इसीलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ से ऊपर के लिए बायर्स एक्टिव हुआ है और अच्छा खासा तादाद में क्या हुआ, बायर्स एक्टिव हुआ। इसीलिए हम लोग क्या बोलते हैं इसको, डिमांड जोन बोलते हैं। ठीक है, क्योंकि इसी जगह से बायर्स का डिमांड हुआ था और मार्केट को अच्छा खासा ऊपर ले गया था। और ऊपर में ये हम लोगों का जो सप्लाई जोन है, दूसरा सप्लाई जोन ये है। इसको सप्लाई जोन हम लोग क्यों बोलते हैं, सप्लाई जोन इसीलिए बोलते हैं क्योंकि मार्केट के अंदर सेलर सप्लाई जोन पे अच्छा खासा हावी होता है मार्केट को नीचे ले जाने के लिए, इसलिए मार्केट को नीचे लेकर के जाता है। ठीक है, क्योंकि जब तक सप्लाई जोन पे सेलर्स नहीं आएगा तब तक मार्केट को नीचे लेकर के जाना असंभव है। मतलब कहीं ना कहीं सप्लाई जोन पे सेलर्स एंट्री लेगा तभी मार्केट को नीचे धकेल पाएगा। ठीक है, तो वही होता है। तो सप्लाई जोन का भी बहुत इम्पोर्टेंस है और साथ में डिमांड जोन का भी काफ़ी इम्पोर्टेंस है। इसीलिए इम्पोर्टेंस है क्योंकि सप्लाई जोन पे सेलर्स एक्टिव होता है और डिमांड जोन पे बायर्स एक्टिव होता है। ठीक है, इसीलिए ये दो जोन जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है। 1 आवर का टाइम फ्रेम पे आप लोगों को बताए थे कि सप्लाई जोन कहाँ पे है और डिमांड जोन कहाँ पे है। आइए अब 5 मिनट का टाइम फ्रेम पे चलते हैं। 5 मिनट का टाइम फ्रेम पे आपको दिख रहा होगा, ये देखिए जब मार्केट ओपन हुआ था काफ़ी टाइम तक क्या हुआ था, मार्केट साइडवेज हुआ था। ठीक है, ये देख सकते हैं मार्केट ऊपर गया और इतना ही दूर में मार्केट अच्छा खासा रुका। ठीक है, देखिए छोटा टाइम फ्रेम पे क्या होता है, जब भी छोटा टाइम फ्रेम पे मार्केट लोअर लो और लोअर हाई का फॉर्मेशन करता हुआ नीचे आए तो आपको समझ जाना है कि मार्केट में डाउन ट्रेंड आ चुका है। ठीक है, मार्केट में डाउन ट्रेंड आ चुका है। क्यों, क्योंकि छोटा टाइम फ्रेम पे आपको दिख रहा होगा लोअर लो लोअर है। ठीक है, लोअर है, ये यहाँ पे फिर दिख रहा होगा लोअर लो, यहाँ पे लोअर है। अब मार्केट जो है डाउन ट्रेंड के अंदर लोअर लो और लोअर हाई का फॉर्मेशन करता है और अप ट्रेंड के अंदर हायर है और हायर लो का फॉर्मेशन करता है। तो आपको दिख पा रहा होगा 5 मिनट का टाइम फ्रेम पे मार्केट क्या किया, सबसे पहले ऊपर गया, उसके बाद लो लगाया, इंटरनल इसको बोल सकते हैं, फिर मार्केट लोअर हाई लगाया, फिर मार्केट लोअर लो, फिर लोअर है, फिर लोअर लो, लोअर है, लोअर लो, लोअर है। इस प्रकार से मार्केट नीचे आ पाया। देखिए मार्केट के अंदर फालतू का कुछ भी नहीं होता है। आप अगर ये सोच रहे हैं कि मार्केट में बेफिजूल का कुछ से कुछ हो रहा है तो ऐसा कुछ भी नहीं है। मार्केट में फालतू का कुछ भी नहीं होता है। मार्केट का डायरेक्शन बायर्स और सेलर्स पे निर्भर करता है और बड़ा टाइम फ्रेम का आपका सप्लाई जोन और डिमांड जोन और छोटा टाइम फ्रेम का स्ट्रक्चर पे निर्भर करता है। जैसे बड़ा टाइम फ्रेम पे आपको जस्ट बताए थे कि ऊपर हम लोगों का ये वाला भी एक कौन सा जोन था, सप्लाई जोन था, और नीचे का भी ये हम लोगों का सप्लाई जोन था। ठीक है, आप जाइए चैनल पे, अगर आप लोगों को बिलीव नहीं हो रहा है आप चैनल पे जाइए, मॉर्निंग आवर का वीडियो को सबसे पहले देखिए आपको क्या बताया गया था। अब यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि इस जगह पे क्या किया था, डिमांड जोन को निकाला था। जब डिमांड जोन को इस जगह पे निकाल चुका था तो ऐसे भी ट्रेंड क्या हुआ, ट्रेंड हम लोगों का डाउन ट्रेंड हुआ। डाउन ट्रेंड के अंदर दूसरा कन्फर्मेशन ये था
कि डाउन ट्रेंड के अंदर मार्केट क्या करता है, लोअर लो लोअर हाई का फॉर्मेशन करता हुआ नीचे आता है। एग्जैक्ट वही किया मार्केट, लोअर लो और लोअर हाई का फॉर्मेशन करता हुआ नीचे आया। दूसरा कि मार्केट यहाँ पे डिमांड जोन के नीचे अच्छा खासा ब्रेकडाउन दिया। ब्रेकडाउन देने के बाद आप देख पा रहे होंगे मार्केट यहाँ से अच्छा खासा फिसला। अगर बात करें इस जगह से तो मार्केट देखिए यहाँ तक गया, इस लेवल तक गया, 24,231 तक गया, लेकिन मार्केट देखिए कहाँ पे क्लोज हुआ, 24,154 पे क्लोज हुआ। मतलब लगभग अगर बात करें तो 100 पॉइंट का मूव, प्लस हो सकता है थोड़ा मोड़ा प्लस है, 100 पॉइंट का मूव है। अगर आपको इंडेक्स में 100 पॉइंट का मूव दिख रहा होगा तो आपको प्रीमियम में 40 से 50 पॉइंट का मूव दिखेगा, ठीक है। मतलब एग्जैक्ट 50 पॉइंट का मूव आपको नहीं दिखेगा, हो सकता है 45 दिखे, 45 दिखे, 47 दिखे, 42 दिखे, 44 दिखे, ऐसा आप लोगों को दिख रहा होगा, ठीक है। आप लोग सबसे पहले मार्केट के अंदर बैठिए, तभी आप लोगों को पता चलेगा कि इंडेक्स के साथ साथ प्रीमियम का क्या मूव होता है। चूंकि प्रीमियम को हम लोग 0.5 डेल्टा से क्या करते हैं, कैलकुलेट करते हैं। 0.5 डेल्टा से जब भी हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो आप बताइए 100 मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए 0.5 से तो कितना निकल करके आ रहा है, 50, मतलब 50 अगर एग्जैक्ट नहीं जा पा रहा है प्रीमियम में तो 40 प्लस तो जाएगा ही, 40 प्लस 50 के बीच में, ठीक है, उतना तो जाएगा ही। अब आपको एग्जैक्ट मार्केट में वो दिख भी रहा है कि मार्केट के अंदर आप जब देखेंगे ना, ये जो स्पाइक था एक अच्छा स्पाइक था। इसके अंदर ऐसा हुआ कि सबसे पहले यहाँ पे बायर्स का एसएल हंट किया, उसके बाद सेलर्स को भी लगाया इस जगह पे, ठीक है। इस जगह पे जो भी यहाँ पे एंट्री लिया होगा, इस एफवीजी पे एंट्री लिया होगा, पहले सेलर्स को भी लगाया होगा, सॉरी बायर्स को लगाया होगा, उसका एसएल लिया होगा, ऊपर गया मार्केट, सेलर का एसएल लिया और मार्केट डाउन साइड में आया। तो इसीलिए आप लोगों को बताते हैं, सबसे पहले आप लोग बड़ा टाइम फ्रेम पे देखिए। मार्केट ओपन होने के बाद, या मान लीजिए कल मार्केट ओपन होगा, आज का जो बड़ा टाइम फ्रेम है 1 आवर का टाइम फ्रेम पे जाइए। 1 आवर का टाइम फ्रेम पे एक सही वे में, सही डायरेक्शन में और सही तरीके से सप्लाई जोन और डिमांड जोन को मार्क करिए। आपको ऐसा लग रहा होगा कि सर नीचे भी ये जो आपको दिख रहा है ये क्या है, तो ये भी हम लोगों का एक क्या है, डिमांड जोन है। आप देखेंगे आपको दिखेगा कुछ समय के अंदर, अगर मार्केट गैप डाउन ओपनिंग दिया तो एग्जैक्ट यहाँ पे इस डिमांड जोन पे आ करके फिर रिएक्ट करेगा मार्केट, ठीक है। तो मार्केट के अंदर बेफिजूल का कुछ भी नहीं होता है, सारा चीज़ लॉजिक के साथ होता है, कुछ ना कुछ जरूर लॉजिक होता है, तभी मार्केट अप एंड डाउन करता है, ठीक है। तो ठीक है दोस्त, धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को आप लोग ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा।